फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 4th के हिंदी का चैप्टर नंबर 4, हमारा आहार। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन, खाना। ओके, कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। हमारा खाना कैसा होना चाहिए? चलो आइए हम विचार करते हैं। विचार का मतलब क्या होता है? सोचना। चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। क्या कह रहा है? चावल दाल और सब्जी खाओ मतलब हेल्दी फूड खाओ और शरीर में चुस्ती फुर्ती लाओ मतलब एक्टिव रहो। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। सिर्फ आलू ही मत खाना, दूसरी सब्जियां भी लेके आना। सब्जियों के नाम मेंशन किए गए हैं। दूध दही तुम चक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। इसमें क्या बताया गया है? पहले सब्जियों के नाम, फिर दाल चावल, देन दूध दही भी खाओ और फल फूल के बाग लगाओ मतलब फल फ्रूट्स के बाग लगा के ताज़ा फल खाओ। आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ। अब ये फ्रूट्स के नाम कि ये फ्रूट्स भी खाने चाहिए। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी ही हरते हैं पीड़ा। गर्मी में हमें कौन से फ्रूट खाने चाहिए? खरबूज तरबूज ककड़ी और खीरा। इसमें क्या होता है? पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये हमको हाइड्रेट रखते हैं, इसलिए गर्मी में ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। पानी का व्यवहार करना मतलब खूब पानी हमको पीना चाहिए। हमारी स्किन के लिए अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। भोजन में हो खूब सलाद। सलाद में जैसे क्या खाते हो आप? प्याज टमाटर खीरा ककड़ी। तो सलाद हेल्दी फूड है तो सलाद भी खाना चाहिए। इसका है अपना अंदाज। मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना। अब सब्जियों के नाम मेंशन है कि इन सब्जियों को खाना चाहिए और उसके साथ ही बोला गया पालक को भूल न जाना। भुज्जा सत्तू नियमित खाएं, वेद हकीम घर ना आए। वेद हकीम का मतलब क्या होता है? जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं उनको वेद हकीम बोलते हैं। तो सत्तू और हेल्दी चीज़ें ये खानी चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, ताकि कोई भी डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े। पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। पेट से ज़्यादा खाना मतलब अपनी भूख से ज़्यादा खाना, फिर वो पेट दर्द करता है। ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। खाने के लिए कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए और ताज़ा फल ही, फ्रेश फूड ही हमको खाना चाहिए। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। व्याधि मतलब गैस बनना, गैस की प्रॉब्लम होती है तो ढंग से खाना खाना चाहिए। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। तो ऐसा कुछ अपना आहार होना चाहिए, सब हेल्दी फूड होने चाहिए जिससे हम क्या होंगे? बीमार नहीं पड़ेंगे। तो एक छोटी सी पोयम थी हमारे खाने को लेकर। चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है? ये खमन है, ये पूरी सब्जी है, ये पूरी चावल दाल सब्जियां, ये है, ये दाल बाटी हो गई, पूरी सब्जी डोसा और ये सब दिखाई दे रहा है। देन नेक्स्ट, नीचे एक तालिका दी गई है, दिए गए उदाहरण के आधार पर तालिका को पूरा कीजिए। क्या उदाहरण दिए गए हैं? फलों के नाम में क्या लिखना है? आम, इसमें फलों के नाम लिखने हैं। इनमें सब्जियों के नाम लिखने हैं। इनमें आपसे दूध से बने उत्पाद, दूध से बनने वाली चीज़ों के नाम लिखने हैं। और इसमें सलाद कौन कौन सा होता है वो आपको लिखना है। चलिए लिखते हैं। फलों के नाम कौन कौन से मेंशन किए गए थे? आम तरबूज खरबूज और केला। सब्जियों में परवल मूली पालक और आलू। दूध से कौन कौन सी चीज़ें बनती है? दही घी मक्खन और पनीर। और सलाद की सामग्री के नाम गाजर ककड़ी टमाटर और प्याज। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तरों का चयन करके उनके सामने दी गई जगह पर सेब का चित्र बनाइए। देखिए, चावल दाल और साग भाजी खाने के क्या लाभ है? शरीर मोटा होता है, लाभ बताना है। लाभ मतलब फायदे। शरीर मोटा होता है, नहीं। शरीर सुस्त होता है, नहीं। शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है, हाँ। तो इसके आगे हम क्या बना देंगे? एक एप्पल हम बना देंगे, ठीक है। शरीर पतला होता है तो नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट है, गर्मी के मौसम में किन वस्तुओं का भरपूर सेवन करना चाहिए? तो खरबूज करना चाहिए तो इसके आगे एप्पल बना देंगे। ककड़ी करना चाहिए तो इसके आगे एप्पल बना देंगे।
देन खीरा, चाय कॉफ़ी का हमें नहीं करना चाहिए सेवन। हम खाकर कब पछताते हैं? कब पछताते हैं? जब हम ज़्यादा खा लेते हैं। तो जब अधिक खाते हैं तब हम पछताते हैं। किन खाद्य पदार्थों को नियमित खाने का सुझाव दिया गया है? नमकीन और चिप्स रोज़ खानी चाहिए क्या? नहीं। भुजा और सत्तू? यस। तो इसके आगे हम एप्पल बना देंगे। पकोड़े और पराठे? नहीं। बर्फ़ और आइसक्रीम? नहीं। ठीक है, ये हो गया। हमें फलों फूलों के बगीचे क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि हमें ताज़ा फल खा सकें, इसलिए हमें फूलों के बगीचे लगाना चाहिए। हमें भूख से अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए? पेट की पीड़ा होती है। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उससे क्या होता है? पेट की पीड़ा होती है। ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? कि हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए, ताकि हम बीमार ना पड़े, बीमार ना हो। भोजन का सेवन किस प्रकार करने की सलाह दी गई है? भोजन का सेवन, तो भोजन किस प्रकार करना चाहिए? ताज़ा खाना खाना चाहिए, फल सब्जियां, सत्तू आदि नियमित रूप से हमको खाना चाहिए। मिलान करने नेक्स्ट। पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। इसमें कौन सी लाइन पोएम से आपको देख के करना है? खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, तो ये कब खाते हैं? इसके आगे की लाइन, गर्मी ही करते हैं पीड़ा। ऐसा हो अपना आहार, खाके हम ना पड़े बीमार। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। ओके, नेक्स्ट। चित्र में दी गई साग सब्जियों को पहचानिए। चित्र में दी गई साग सब्जियों को पहचानिए, उनके नाम नीचे दिए गए स्थानों पर लिखिए। तो ये क्या दिख रहे हैं आपको? टमाटर। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? टमाटर। ये है शिमला मिर्च, ये देखो आलू है। आलू हमेशा ज़मीन में उगते हैं, अंदर की तरफ मिट्टी में। देन ये है भिंडी, ये है बैंगन, ये है कद्दू, ये वो है चुकंदर, देन शलजम, देन ये है गाजर, ये है मूली, ये है लहसुन। गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर और लहसुन भी ज़मीन के अंदर ही उगाए जाते हैं। और ये है पत्ता गोभी। ओके, नेक्स्ट है रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ। विपरीत अर्थ यानी ऑपोजिट, विलोम शब्द आपको लिखने हैं। खाने में सलाद अधिक और तले हुए व्यंजन अधिक का विपरीत क्या होगा? कम खाएं। अच्छी आदतों को भूलना नहीं, भूलना का क्या होगा? याद रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में सूती और गर्मी का ऑपोजिट क्या होगा? सर्दी। सही समय पर सोइए और सही समय पर जागिए। नियमित शब्द से नियम में इत जोड़कर बना है नियमित। ऐसे नीचे दिए गए शब्दों में इत लगाकर नए शब्द बनाइए। तो शिक्षा में हम इत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा?
शिक्षित। चर्चा में इत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? चर्चित। प्रमाण में जोड़ेंगे तो प्रमाणित। मोहित। और सुगंधित, सुगंध में इत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सुगंधित। वर्ग पहली में नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ यानी जिसके सेम मीनिंग हो, ढूंढिए और उन्हें उनसे वाक्य भी बनाने हैं। आहार का भोजन मिल गया, सब्जी का क्या होगा देखते हैं। हरदम का क्या होगा? हमेशा। बाग का क्या होगा? उपवन। सब्जी को क्या कहते हैं? और तरकारी। और पीड़ा का दुख या कष्ट, दुख। और असीम। हरदम का हो जाएगा हमेशा, बाग का हो जाएगा उपवन, सब्जी का हो जाएगा तरकारी, पीड़ा का हो जाएगा दुख, और अपरंपार यानी असीम। ओके, अब इसके वाक्यों में प्रयोग भी करने हैं। तो नेक्स्ट है हरदम। हरदम का क्या होगा? हमेशा। हमें हमेशा ताजा आहार करना चाहिए। नेक्स्ट है उपवन। उपवन बहुत सुंदर है। देन नेक्स्ट है सब्जी, तरकारी। तो हमें हरी तरकारी खानी चाहिए। इसका मतलब है हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। देन नेक्स्ट है पीड़ा। पीड़ा का क्या था? दुख। हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। असीम का होगा भगवान की महिमा असीम है। नीचे दिए गए शब्दों में से आपको केवल वर्ण बदलकर फल अथवा साग तरकारी का नाम लिखना है। ध्यान रखिए मात्रा ना बदले, मतलब इसी मात्रा में जो रेड मेंशन है, रेड कलर, उसी मात्रा में आपको इसमें सब्जी लिखनी है। सब्जी का नाम लिखता है। मीरा का क्या हो जाए? जैसे भालू का आलू हुआ, मीरा का क्या हो जाएगा? खीरा। चौकी का क्या हो जाएगा? लौकी। मकड़ी का हो जाएगा ककड़ी। मेला का हो जाएगा केला। एक सेकेंड। मेला का हो जाएगा केला। जाम से हो जाएगा आम। लंगूर से हो जाएगा अंगूर। गोली से हो जाएगा गोभी। जेब से हो जाएगा सेब। चालक से होगा पालक। नीचे से होगा लीची। और अंतरा से होगा संतरा। नेक्स्ट है शिक्षक की सहायता से पौधों के विभिन्न भागों की पहचान कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। जैसे प्लांट का एक पार्ट है ये फूल, तो ये क्या हो गया? पत्ती। ये उसका हो गया तना। ये फल और ये जड़ें। ओके, ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है।
थैंक यू।